जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। परीक्षा में बार बार आए हुए प्रश्न। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? तो भारतीय संविधान में संघवाद की बात करें तो ये कनाडा से लिया गया है। आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयले की बात करें तो ये परतदार चट्टान में पाया जाता है। भारतीय अमृतस्थल को क्या कहते हैं? तो भारतीय अमृतस्थल को थार कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो वन रोपण के द्वारा। भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम अवशेषी क्षेत्र है? भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम अवशेषी क्षेत्र है? तो कृषि है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? महाभारत का है श्रीमद् भगवत गीता, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली नदी। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्योंकि प्रश्न वही हैं जो सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े आइए। हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। किस देश को पहली बार हिंदी में एमफिल से सम्मानित किया गया? किस देश को पहली बार हिंदी में एमफिल से सम्मानित किया गया? तो पाकिस्तान इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं? अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र में कितने हैं बताना है आपको। तो 5 हैं, ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश तो कनाडा है, ध्यान रखना है आपको। अगर पहले देश की बात करें तो रूस होगा। कौन सा? रूस होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला देश। अगर भारत की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपको ध्यान रखना है, भारत 7वें नंबर का देश होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत जो है ये 7वां होगा, आपको ध्यान रखना। पहला रूस और सेकंड की बात करें तो कनाडा, आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, महाराणा रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो महाराजा राणा रणजीत सिंह की साम्राज्य की राजधानी थी लाहौर। क्या थी? महाराणा रणजीत सिंह की साम्राज्य की राजधानी जो थी ये लाहौर थी, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक भूमि सीमा साझा करता है? कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक भूमि सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्माण किया गया? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्माण किया गया? तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर निर्माण किया गया, आपको ध्यान रखना है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है सेरिब्रम। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई? तो 69वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई, ध्यान रखना है आपको। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? तो देवगिरी सही उत्तर होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर की पूर्वी सीमा कहाँ है? तो लद्दाख क्षेत्र में है कश्मीर की पूर्वी सीमा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह पर। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद है? भारत और बांग्लादेश के बीच
किस नदी के जल को लेकर करके जो है विवाद है, तो आपको ध्यान रखना है तीस्ता नदी सही उत्तर होगा। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है, तो जैव विविधता पर सम्मेलन से है रियो शिखर सम्मेलन का संबंध। अगला प्रश्न है, भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है, तो भारत में रेपो दर की बात करें तो ये भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करता है, आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो डफरिन थे, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे, तो बिहार के। कौन सा शहर खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर है, तो मैसूर है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वेबनाड झील है, आपको ध्यान रखना है। गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा के नदी शीर्ष का नाम क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा के नदी शीर्ष का नाम क्या है, तो भागीरथी है। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है, तो वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्कों को रुपया रूप बताया गया, तो अर्थशास्त्र। किसने भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था, तो महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, 1934 ईस्वी के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया, 1934 ईस्वी के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया, तो मोहम्मद अली जिन्ना। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो ज्योतिबा फूले थे, कौन थी, ज्योतिबा फूले थी सत्यशोधक समाज के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिशा में भारत वलित पर्वत से घिरा हुआ है, प्रश्न पूछा गया है किस दिशा में भारत वलित पर्वत से घिरा हुआ नहीं है, तो पश्चिम दिशा। प्लास्टिक मनी के रूप में किसे जाना जाता है, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्बसार किस राजवंश का संस्थापक था, तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिम्बसार। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था, अगस्त क्रांति था भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है लिपुलेख दर्रा। कौन सा नमकीन पानी की झील है, तो सांभर झील। बात करें सांभर झील कहाँ स्थित, तो ध्यान रखना राजस्थान में। अगला प्रश्न है, बारिश की बूंदें गोलाकार किसकी वजह से होती है, तो बारिश की बूंदें गोलाकार किसकी वजह से होती हैं, तो पृष्ठ तनाव की वजह से बारिश की बूंदें गोलाकार होती हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला मेगा तटीय आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है, तो महाराष्ट्र में। सबसे नरम धातु कौन सी है, सोना है सबसे नरम धातु। अगला प्रश्न है, किस गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है, तो हाइड्रोजन। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन विद्युतीय बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया, तो हिमाचल प्रदेश विद्युतीय बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। भारत में आर्थिक नियोजन किस सूची के अंतर्गत आता है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है भारत में आर्थिक नियोजन, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिनकठिया प्रथा का संबंध किस क्षेत्र से है, तो चंपारण से है तिनकठिया प्रथा का संबंध। वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो सियाचिन जो है सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, तो भरतनाट्यम से संबंधित है लीला सैमसन। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है, तो भाग 8। भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के होते हैं, मुख्य कानून अधिकारी होते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र की विशेषता क्या नहीं है, तो आधुनिक अर्थशास्त्र की जो है विशेषता क्या नहीं है, तो आत्मनिर्भर ग्राम प्रणाली जो है ये आधुनिक अर्थशास्त्र की विशेषता नहीं है, आपको ध्यान रखना है।
दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो औरंगजेब ने किया था, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के बारे में बताता है? तो जो है संविधान संशोधन के बारे में बताता है, तो भाग 20 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन एक एंजाइम है जो किसको पचाता है? तो प्रोटीन को पचाता है। दोस्तों अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि प्रश्न वही होते हैं बिना टाइम लिए हुए हम आपको फास्ट रिवीजन करवाते, ताकि आप एग्जाम में जाएं तो सारे प्रश्न आपसे कंप्लीट हो जाएं। तो प्लीज़ आप लोग का भी कर्तव्य बनता है, आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी वीडियो डेली मिलती रहेंगी। प्रश्न वही होते हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें। अगला प्रश्न है, कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में सबसे छोटे ग्रह हैं? तो शुक्र और मंगल पृथ्वी के आकार की तुलना में सबसे छोटे ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा सही उत्तर होगा। सूरदास ने अपनी रचनाओं में से किस भाषा का प्रयोग किया है? तो व्रज। सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो व्रज। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो व्यास सम्मान साहित्यिक क्षेत्र में दिया जाता है। मानव निर्मित रेशा ऐसा कौन सा है? तो नायलॉन। भारतीय संगीत में उस्ताद अल्लाह रखा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो बांसुरी वादक हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तोताराम शर्मा किस से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती हैं? तो पखावत से। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य हर साल कालिदास सम्मान प्रदान करता है? तो मध्य प्रदेश प्रत्येक वर्ष कालिदास सम्मान प्रदान करता है, ध्यान रखना है आपको। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। बात करें अनुच्छेद 32 में है क्या? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आपको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो बंगाली भाषा में। अगला प्रश्न है, लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? तो PV सिंधु। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? VV गिरी थे भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति। हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी मैच में एक टीम में। एक क्रिकेट मैदान पर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। क्रिकेट मैदान में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है? तो 11, आपको ध्यान रखना है। मल्लिका एक गजल की उपाधि किसे दी गई है? तो मल्लिका एक गजल की उपाधि बेगम अख्तर को दी गई है। 15वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 2017 में 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ। कौन सी पर्वत श्रृंखला कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है? तो सह्याद्री है। बंदर के काटने से होने वाला रोग कौन सा है? रेबीज है बंदर के काटने से होने वाला रोग। पद्म भूषण से सम्मानित कुमुदनी लेखिका किस नृत्य की नृत्यांगना है? पद्म भूषण से सम्मानित कुमुदनी लेखिका किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो कथक सही उत्तर होगा। अनूप जलोटा भारतीय संगीत गीत किस श्रेणी से जुड़े हैं? तो भजन से जुड़े हैं अनूप जलोटा, आपको ध्यान रखना है। मल्लिका साराभाई किस नृत्य की विख्यात नृत्यांगना है? तो कुचिपुड़ी और आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी की बात करें तो ये कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, आपको ध्यान रखना है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो सारनाथ में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? तो गोचा महोत्सव की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर करते हुए दूर चले जाते हैं? तो विरह। किस भौतिक राशि की SI इकाई वही है जो कार्य की है? तो ऊर्जा सही उत्तर होगा। कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? तो श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो ये अमृतसर में स्थित। कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? तो ध्यान रखना श्री गुरु
रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सही उत्तर होगा। शहरी क्षेत्रों के लिए किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शिक्षित बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों के लिए पाई जाती है। किस फसल को उगने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? तो गन्ना को उगने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक महोत्सव है? तो तमिलनाडु में। प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर किस लेखक ने लिखा है? तो अरविंद अडिगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरा में कौन सी अम्ल होती है? तो साइट्रिक अम्ल होता है संतरा में। किस भारतीय गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था, आपको ध्यान रखना है। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कितने युद्ध लड़े? तो 4। कौन सा भारतीय त्योहार भगवान जगन्नाथ को श्रद्धा अर्पित करने के लिए मनाया जाता है? तो रथ यात्रा। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र सीमा निर्धारित की गई है? तो 25 वर्ष निर्धारित की गई है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्र सीमा। चना कौन सी फसल है? तो रबी की फसल है गेहूं। चना, बात करें गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, ये सब जो है ये रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को कौन विभाजित करता है? तो दक्कन का पठार। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। लाल रंग का ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह जो है लाल रंग का ग्रह है, आपको ध्यान रखना है। भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे छोटी है? तो भूटान। नेपाल की आधिकारिक मुद्रा को क्या कहा जाता है? नेपाली रुपया कहा जाता है नेपाल की आधिकारिक मुद्रा को। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। किसे कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है? एर्नाकुलम को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान में दल बदल कानून के प्रावधान किस अनुसूची में वर्णित हैं? 10वीं अनुसूची में। निर्वाचन आयोग किन चुनावों से सरोकार नहीं रखता है? तो पंचायत के चुनाव से। उपनिषद पुस्तकें क्या हैं? दर्शन पर आधारित हैं उपनिषद पुस्तकें। परमाणु संख्या हमेशा किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है परमाणु संख्या। भूटान ने अपना संविधान किस वर्ष बनाया? 2008 में भूटान ने अपना संविधान अपनाया, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा स्तंभ उसका अंतिम व्याख्याता होता है? तो न्यायपालिका। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा? यांगून है म्यांमार का सबसे बड़ा शहर। पाल वंश के पहले शासक कौन थे? गोपाल थे पाल वंश के पहले शासक। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पष्ट करती है? तो उत्तर प्रदेश। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काठमांडू है नेपाल का सबसे बड़ा शहर। जनसंख्या की दृष्टि से चीन जो है, चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से चीन का सबसे बड़ा शहर है संघाई। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे हरिदास। नंदी पहाड़िया कहाँ स्थित है? नंदी पहाड़िया की बात करें तो ये कर्नाटक में स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है, आपको ध्यान रखना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि थे योग दर्शन के प्रतिपादक। अगला प्रश्न है, मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? तो बात करें मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? तो पाटिल था, आपको ध्यान रखना है पाटिल इसका सही उत्तर होगा। मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? तो पाटिल था। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग बिना वीडियो को लाइक करके किए हुए मत जाना। वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।